लोगों से ये है कि उम्मीद है अगली बार कि आप लोग इस चीज़ ने क्लियर कर दोगे, ठीक है ना। और अभी अगस्त में इसके फॉर्म आ जाएंगे दिल्ली पुलिस के, और साथ में दिसंबर में इसका एग्ज़ाम है। और अगली बार जी जान लगा के काम करना है, और क्योंकि कहते हैं कि एक रोज़गार घर में होना बहुत ज़रूरी है। और शाम की क्लास में मिलते हैं फिर। अभी मैं दिल्ली पुलिस अकेडमी से निकला ही हूँ, और 7 बजे की क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक है। चलो, खूब मन लगा कर पढ़ाई करनी है भैया ना। चलो ठीक है, अब मैं गाड़ी चलाऊँ भाई, इसलिए मैं रख रहा हूँ। ओके भाई। और इस चीज़ ने दिमाग में रखना, सीईटी में पिछली बार तो अपनी क्लास में कुछ ऐसे भी थे जिसकी माँ और बेटी दोनों ने भर दिया, बाप और बेटे भी भर रहे थे। मैं तो मजाक में कहूँ था कोई सा दादा पोता भी मिल जाएगा मगा। सीईटी में कुछ भी हो सका, हरियाणा प्रधान है ना। तो भाई ये जितनी गुड़िया कोई समस्या हो ना बताया करो। और लड़ाई किसके साथ है ध्यान रखना, हमारी लड़ाई उनके साथ है जो संसाधना में बैठे हैं, जो एसी वाले कमरे में बैठे हैं, जिनने पूरा दिन कोई काम नहीं है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना है। आप लोगों ने तो फिर भी काम है भाई, घर का भी काम है और भी काम है, उनने कोई काम थोड़ी ना है। लड़ाई का मतलब है उनके साथ फाइट है भाई, वो हराने हैं, और वो हराने हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा। एक दो है केसर सही पढ़ है या भी सही पढ़ है, वह अलग बात है। वो भी पीढ़ी चली गई है ना। अच्छा लास्ट पेपर था इसलिए पेपर को गटक दिया। स्टार्ट कैसे हुआ, मतलब पढ़ाना कैसे स्टार्ट हुआ? पढ़ाने की सर ये थी कि एक मेरा दोस्त है, मेरे साथ ही पढ़ता था और मेरे साथ ही दिल्ली पुलिस में है। उनका एक भतीजा था, तो उन्होंने कहा कि भैया आप पढ़ते हो तो इनको भी साथ में बैठा लीजिए जो है। बोला ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने आप पढ़ना और किसी दूसरे को पढ़कर बताना दोनों में फ़र्क है। और हमारे लोकल में कहावत है कि पढ़ाई पैसा, इनको जब तक आप, और रोटी, तब तक आप उनको घुमाओगे नहीं ना, तब तक कोई फायदा है नहीं। आपने वो घुमाना जरूरी है। यदि आप रोटी को भी तवे पे फेंक दोगे तो उधड़ जाएगी ना, कोई फायदा नहीं होगा। तो वहाँ से एक कहानी स्टार्ट थी कि एक बच्चे से शुरुआत करी, उस लड़के की ज्वाइनिंग आई, और फिर उस बच्चे को देखकर जो है और बच्चे भी आने लग गए। पूरा दिन भर जितना भी होती ड्यूटी के दौरान जो भी बातें होती, शाम को मैं उनके सामने बात रखता, भाई ये हुआ वो हुआ, थोड़ा मेरा मन भी हल्का होता। क्योंकि मैं कभी लाइब्रेरी में नहीं पढ़ पाया सर, क्योंकि पुलिस की नौकरी और लाइब्रेरी साथ साथ नहीं चल सकती। पुलिस की नौकरी क्या है, गेट पर ड्यूटी है, रोड पर ड्यूटी है, बैरिकेड्स के ऊपर ड्यूटी है। तो एक आदत बन चुकी थी कि भैया 8 घंटे की ड्यूटी है, तो मैं 8 में से 4 घंटे तो मैं पढ़ के आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वहां से एक शुरुआत होती है। होता क्या सर, जब आप शिद्दत से किसी चीज को समय देते हो ना, तो तकलीफ होती है। और वो तकलीफ आज भी इतनी है कि जब भी रिजल्ट आता है, आज भी 2025 में भी, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें चिढ़ा रहे हैं वो सब। जब रैंक किसी की निकलती है, कोई अड़ोस पड़ोस में कोई कामयाब होता है, तो फील होता है थोड़ा सा। ये नहीं कि वो कामयाब क्यों हुआ, बस इसलिए कि इस रास्ते से कभी हम भी गुजरे थे। एक ऐसा रास्ता जिसके लिए हमने 6 साल बिता दिए, एक ऐसा रास्ता जो है जहाँ पर हमने जाके ये देखा कि मात्र 3 नंबर से बाहर होना होता क्या है। तो महसूस हुआ, परंतु इतना नहीं हो पाया। रीजन उसका और भी थे कि मेरे साथ ये सारे बच्चे थे जो आज बैठे, उस समय वो कुछ और अलग बच्चे थे। तो जब आपके को सुनने वाला कोई और हो ना, तो शायद
समस्याएं जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। कोई टक्कर में भाई, सारे सारे पर से सुनावा है। चल बता, उस तरफ देख, वो हराना है। वो देख वो हरनी। चल बता, जलियांवाला बाग कब हुआ था? जलियांवाला 1919। अच्छा ये बता, दो चार बातें और बता। 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें ग्वालियर से कौन था? तात्या। अच्छा टोपे। वाह भाई, लड़का सही कह बोला, तात्या टोपा। अच्छा तात्या टोपे। चल बैठ जा भाई, तंग हो जाए खड़ा खड़ा। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली? बता भाई, भाई ने क्वेश्चन पूछा फंडामेंटल ड्यूटीज। ड्यूटीज 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 देखिए, लूज। क्या बात है, वेरी गुड भाई, डीपीएसपी। ताली बजा दे भाई, बहुत बढ़िया। ये यहाँ पे ना अस्तारा इनके साथ थोड़ा सा आवाज भाई इधर। अब ये लोग बैठे पूरी रात भर ऐसे बैठे रहेंगे, और एक दिन ही डेली। अब बारिश के मौसम में तो और भी ज़्यादा, अरे छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं यहाँ पे कई बार जो है, फिर भी कोई समस्या नहीं, हम मच्छरदानी लगा देते चारों तरफ जो। बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े वो सपनों के लास्ट में क्या खुशी ही तो तलाशोगे आप, और खुशी मिलेगी कहाँ पे? जहाँ पे वो कहते हैं ठहराओ, जहाँ पे वही खुशी मेरा ठहराव इन बच्चों पे आ गया, तो मेरी यही खुशी है।